जैसे ये ना यहाँ पे स्टिक हो जाते हैं, देखो ये लो। हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका नए व्लॉग में। और इस व्लॉग में आज बात करने जा रहे हैं एक देसी दवाई की जो कि अपने खेतों में मिलती है। आई बेट कि 90% लोगों को ये नहीं पता कि अपने खेत में ये तो पता है कि खेत में होती है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि ये दवाई भी है क्या जो ये काम आती है। तो आज मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ कि ये जो दवाई है किस टाइप के पौधे पे उगती है, क्या काम आती है क्या नहीं। जबकि मैं जब भी बताना स्टार्ट करूँगा ना तो बहुत से लोग वो कहेंगे कि यार सीरियसली ऐसा है, हमको तो पता ही नहीं था, हम तो इस वैसे ऐसे इसको घास के जरिए यूज कर रहे थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नहीं ये नहीं है, ये मैं इसको यहाँ पे फाड़ के ले आया हूँ और इसको हमारी भाषा में कहते हैं भांखड़ी। इसका इंग्लिश में नाम है नेरुंजिल, इसके अलावा इसको बोलते हैं बिंडी समथिंग कुछ बोलते हैं, बिंडी। तो इसके क्या गुण हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले कि ये गुणकारी होते क्या है, पत्ते होते हैं या फिर इसकी डाली? नहीं, ये जो इसके कांटे दिख रहे हैं क्या? नहीं। ये इसके जो कांटे हैं ये इसके गुणकारी होते हैं। जैसे डिपेंड करता है कि इस पर कितने कांटे हैं। 5 है और कईयों पे 4 होते हैं, वो अलग अलग पौधे पे डिपेंड करता है। 5 कांटे वाला भी बेस्ट होता है, सबसे ज़्यादा प्रीफर किया जाता है कि 5 कांटे हो। इनकी साइज़ पे भी डिपेंड करता है। जैसे अभी ये काफ़ी छोटा है और अगर ये थोड़ा सा बड़ा हो तो इसकी कीमत ज़्यादा होती है। और जब ये सूख जाते हैं इनको सुखा के इनकी दवाई या पाउडर बनाया जाता है। ओके, तो बात करते हैं कि ये किन कामों में आता है। ओके, तो बात करते हैं कि ये किन किन कामों में आता है। तो करना, परेशान हो गए हम लोग। किन किन देसी दवाई में इनको काम लिया जाता है। आपने आयुर्वेद का नाम सुना होगा। अगर अपन देखें, अगर अपने को आयुर्वेद का नॉलेज है तो अपने आसपास इतनी सारी जड़ी बूटियाँ, इतनी सारी दवाइयाँ होती हैं, इतने सारे क्योर होते हैं कि अपन को इंग्लिश दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती। बट फ़र्क सिर्फ इतना है कि उनकी सोच समझ परख होनी चाहिए। तो बात करते हैं इस गोखरू की। वैसे इसको गोखरू भी बोलते हैं, जो कांटा होता है ना इसको गोखरू बोलते हैं। गोखरू ये क्या काम आता है? ये इसका चूर्ण बनता है। कुछ पदार्थ होते हैं जैसे गोखरू हो गया, आंवला हो गया, गिलोई पता नहीं क्या बोलते हैं, वो बेल बोलते हैं ना, गिलोई की बोलते हैं, बिलोई की। उसके साथ मिलके इनका पाउडर बनता है। जैसे हाँ, इनका एक चीज़ और बनता है, इनका अश्वगंधा इनसे ही बनता है, गोखरू से ही बनता है। अश्वगंधा हो गया, वाइगरा हो गया, ये भी गोखरू से बनते हैं। ज़्यादातर इनको किडनी के काम में ले जाता है। किडनी में जिसको प्रॉब्लम होती है वही इसका चूर्ण लेते हैं, इससे किडनी में राहत मिलती है। आयुर्वेदिक इसको सलाह करती है। वैसे मैं बता रहा हूँ कि आपने जाए और चूर्ण पीसा और पीने लगे, ऐसा कुछ नहीं है। पहले अपने डॉक्टर से या किसी से सलाह लें, कि किसी या फिर आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह लें कि इसको कैसे किया जाता है, मतलब इसका चूर्ण कैसे बनाया जाता है। 100 ग्राम गोखरू काफ़ी होते हैं। उसके साथ कुछ एक्सटर्नल पदार्थ मिल जाते हैं, जैसे बताया था मैंने आपको, आंवला हो गया, गिलोई की बेल हो गई, ये सब कुछ मिलके एक अच्छा सा चूर्ण बन जाता है। तो सुबह आप दूध के साथ ले सकते हो। जैसे मैं एक आयुर्वेदिक कंसल्ट तो नहीं हूँ, बट फिर भी थोड़ा सा नॉलेज है तो बता देता हूँ। ये मतीरी की बेल, जैसे आप तरबूज बोलते हो ना, तरबूज का लो लेवल बोल सकते हैं, हमारे यहाँ होता है खेतों में। वो तरबूज होता है, ये तरबूज की बहन मतीरी को क्या बोलते हैं, वाटर लेमन ही बोल सकते हैं उसको। जैसे सेम तरबूज जैसे होती है। कुछ साल पहले मैं उदयपुर गया था, तो वहाँ पे हम जिस फ्लैट में हम रहते थे उस फ्लैट के ऊपर एक फैमिली रहती थी। तो हम ऐसे ही बात कर रहे थे कि राजस्थान में ये है। तो मैंने उसके सामने कुंड का जिक्र किया कि हमारे यहाँ कुंड भी होते हैं। तो वो पूछने लगे कुंड क्या होता है। उनको ये भी नहीं पता था कि कुंड क्या होता है। मैंने उनको कहा कुंड को अपन राजस्थान में एक और नाम से पुकारते हैं, उसका नाम है टांका। तो वो बोलते हैं हम तो जानते ही नहीं क्या होता है कुंड टांका, बहुत से लोगों को। उसके बाद मैं महाराष्ट्र के कुछ दोस्तों से मिला था, तो उन्होंने बोला कि पता नहीं कुंड क्या होता है, टांका क्या होता है। अगर मेरा वीडियो कभी पहुंचे उन तक कभी भी, तो आप बिल्कुल देखिएगा मेरे भाई, ये होता है कुंड। मैं दिखाता हूँ, ये होता है कुंड। और कुंड के जो ये आपका स्पेस दिख रहा है इसको बोलते हैं पायतन। अब मैं समझा दूँ ये होता क्या है, ये किस काम आता है। जैसे बारिश का पानी होता है, पहले तो बताता हूँ कुंड क्या होता है। बारिश का जो पानी है ऊपर से नीचे जब आता है, गिरता है, तो क्या करता है, जैसे खेत में गिरेगा तो ऐसे फसल के लिए फ़ायदेमंद होगा, ठीक है, फसल इसको सोख लेगी। अब पीने के लिए भी पानी चाहिए होता है। तो जैसे ये गिरता है तो ये जाता है कुंड में सीधा। बारिश के पानी को एकत्रित करने के लिए कुंड बनाया जाता है। जैसे अभी जून जुलाई अगस्त तक बारिश हो रही है हमारे यहाँ, वैसे भी राजस्थान में बारिश कम होती है। तो जैसे ही बारिश हो रही है, आगे जाके बारिश बंद हो गई, तो फिर बारिश बंद होने के बाद पानी वहाँ से पिए। जैसे हमारे हर एक खेत में आपको एक कुंड या 2 कुंड मिल जाएंगे। जैसे एक यहाँ पे है, एक आप वहाँ देख सकते हो, वहाँ पे एक कुंड है। मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर, मैं चाबी लेकर आता हूँ इसकी। और ये है कुंड, इसके अंदर पानी है अभी भरा हुआ है। जैसे पीछे बारिश हुई थी थोड़ी, तो उससे ये भरा हुआ है।
और इसकी गहराई कितनी भी हो सकती है। जैसे पुराने कुंड होते थे, जैसे दादा के ज़माने में, उस टाइम इनकी कम से कम 50-50 फीट जो गहराई थी वो 50-60 फीट होती थी। ये तो अभी मोस्ट 12 से 20 फीट है इसकी जो गहराई है। सिर्फ और सिर्फ मैं दिख रहा हूँ फिल्माता हुआ, और कुछ नहीं दिख रहा आपको। मैं दिख रहा हूँ ना, वो पानी में मेरा रिफ्लेक्स है और कुछ नहीं है। इस कुंड के साथ साथ बेचारा ये शहतूत का पौधा भी काफ़ी तरह फल फूल रहा है। मुझे शहतूत लगते हैं इसके, अच्छे लगते हैं, वो एक अलग बात है। इतने बड़े बड़े नहीं लगते, इतने छोटे छोटे लगते हैं। एक समय था जब खेत में आते थे तो ऐसा कुछ नहीं था कि ये कमरा पहले था, नहीं, ये तो अभी बना है, कुछ साल हुए हैं। लेकिन कुछ साल पहले ही बात करें, जैसे 15-20 साल पहले ही बात करें, जब भी कोई खेत आता था उनको रेस्ट करना होता था, तो वो ये जो देख रहे हो आप खेजड़ी, हमारी भाषा में इसको जांटी बोलते हैं, इनके नीचे बैठ के वो आराम फरमाया करते थे जैसे धूप होती थी उस टाइम, और फिर वापस काम के लग जाया करते थे। ये खेजड़ी की जो छाँव है ना, बहुत ही आरामदायक है। ये काफ़ी पुरानी है, जब से मैं खेत में आना स्टार्ट हुआ मेरे को हो गई कम से कम 15 से 18 साल इसको देखते हुए। ये तब से तो ऐसी ही खड़ी है स्टिल, ये इसकी बात नहीं है, नॉर्मली यहाँ पे खड़ी है। यहाँ पे 1-2 और भी हुआ करती थी, लेकिन वो टूट गई। जैसे अपनी क्या होता है, दीमक लग जाती है इनमें, दीमक तो आपको पता ही है, दीमक लग जाती है। और इसके कुछ कीड़े भी होते हैं जो नॉर्मली इन जांटियों को लग जाते हैं और खा जाते हैं उनको, और फिर वो सूख के गिर जाती है। बहुत सी ऐसी जांटियाँ हैं, हमारे गाँव में भी ऐसे बहुत से पेड़ हैं, पौधे हैं जो बहुत साल पुराने हैं, उनको अभी तक नहीं लगा कुछ दीमक या फिर कुछ कीड़े, वो अभी भी स्टिल खड़े हैं। लेकिन कुछ पौधे हैं जो गिर जाते हैं। वैसे जो हरियाली है वो काफ़ी छाई हुई है। कुछ टाइम निकलने के बाद जैसे बारिश और हो जाएगी, उसके बाद तो ये क्या बताऊँ आपको, इतना शानदार वाला लुक हो जाएगा।